हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभूर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक एग्जाम 2021 में आए हुए रीजनिंग के सारे क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन अपन इसमें सॉल्व कर लेंगे उसके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में शब्द जेब्रा को WBYAJ लिखा जाता है तो अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे जेब्रा बोल रहे हैं ना, जेब्रा। यहाँ पे क्या है नीचे WBYAJ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, तो हॉर्स के लिए क्या कोड होगा, हॉर्स HORSE। सबको साथ में ही लेते हुए चलते हैं ना, इसलिए। तो देखो अपन काउंटिंग कर लेते हैं। देखो Z कितने में आता है, Z आता है आपका 26 नंबर में, और E आता है 5 नंबर में, B आता है 2 नंबर में, R आपका आता है 18 नंबर में, और A आता है 1 नंबर में। W कितने नंबर में आता है, तो W आता है आपका 23 नंबर में, B आता है आपका 2 नंबर में, Y आता है 24 नंबर में, 25 नंबर में, Y आता है आपका 25 नंबर में, A आता है आपका 1 नंबर में, और J आता है आपका IJ 10 नंबर में। वहीं पे H आपका कितने नंबर में आता है, H आता है 8 में, O आता है 15 में, R आता है 18 में, S आता है 19 में, क्योंकि R के जस्ट बाद S होता है ना, E आता है आपका 5 में। अब अपन देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या हो रहा है। देखो यहाँ से तो -3 हुआ है, -3 हुआ है, लेकिन फिर बढ़ गया है। तो यहाँ पे आप एक चीज अगर नोटिस करोगे ना, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं और इन दोनों को ऐड कर देता हूं आपस में, तो इसका टोटल मालूम कितना हो जा रहा है, इसका टोटल हो जा रहा है 28। इसका टोटल दोनों का 28 हो रहा है। ठीक है, हाँ 28 हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये 28 हुआ है, ये 28 हुआ है, जिब्रा है और WBYAJ। तो ये तो हो जा रहा है 28, ये तो हो जा रहा है 28, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है ना, यहाँ पे 2 हो रहा है ना, 2 हो रहा है ना यहाँ पे। चलो आगे देख लेते हैं यहाँ पे। और ये हो रहा है 27, ये हो रहा है 27। चलो यहाँ रख के देखते हैं इसको। अगर मैं 28 करूंगा तो यहाँ इन दोनों को मेरे को 28 करना है, तो इन दोनों को 28 करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा 13, और इन दोनों को 28 करने के लिए यहाँ पे मेरे को रखना पड़ेगा 20। 13 और 20, तो क्या 13 क्या है लिए मेरे पास कोई लेटर है, तो 13 में आता है M, तो M तो सभी में है। और 20 में कितना आता है, तो 20 में आता है आपका 18 19 20 टी आ जाएगा यहाँ पे MT। क्या MT वाला ऑप्शन है हमारे पास, देखो ये वाला ऑप्शन है। इसको मेरे को 27 करना है, शुरू के दोनों को मेरे को 28 करना है ना, इसको मेरे को 27 करना है। तो 27 करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 9, क्योंकि यहाँ पे भी 27 हुआ है ना, 25 और ये 2 27, तो इसको ही मेरे को 27 करना है। तो यहाँ पे मेरे को 9 रखना पड़ेगा। 9 में कौन सा लेटर आता है, तो 9 में आता है I। तो क्या ये MTI बन रहा है, तो देखो MTI बन रहा है ये। अब मेरे को यहाँ पे 28 करना है इसको, तो इसको 28 करने के लिए मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, मैं यहाँ रखूंगा N, तो मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा I। तो देखो ये MTI और ये I तक तो आ गया, लेकिन W कैसे बनेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको 2 करूंगा, ये यहाँ पे लगता है मिस टाइप हुआ है। अगर मैं यहाँ पे W रखूंगा ना, देखो आप लोग, अगर मैं इसको यहाँ पे W रखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 23, और ये भी 28 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन विलोपित हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं है। ये मतलब यहाँ पे गलत है। यहाँ पे A की जगह मालूम क्या आना चाहिए, इस A की जगह, नहीं नहीं नहीं, इसको ये ना 26 तक वहां चले गया है। ये A है ना, इसको उल्टा लेके काउंट कर लिया है। इसको ना A से, देखो A से लेके Z तक कितना हो गया, 26 हो गया, और फिर ये यहाँ पे A लिख दिया और इसको 27 काउंट कर लिया है। ये इसको ऐसे किया है, इस A को ये 1 नहीं लिया, इसको ये वो 27 लिया है, 27, क्योंकि देखो Z तक में 26 खत्म हो गया और एक 27, तो ये इस प्रकार से इसको 28 किया। ठीक है ठीक है ठीक है, ये चेंज नहीं किया है, इस A को ये एज ए 27 नंबर लिया है एक राउंड चलाने के बाद पूरा, है ना। तो ये 28 MTIWI, ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसको हम विलोपित सोच लेते हैं, लेकिन हम अपना आंसर तो लगाएंगे ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 हमारा क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 3 4 का मतलब होता है गुड, टेस्ट एंड टेस्टी, 1 3 4, इसका मतलब क्या है, गुड एंड टेस्टी। वहीं पे 4 7 8 का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है C, गुड
पिक्चर्स। अब क्या बच गया, अब बच गया 7 2 9। इसका मतलब क्या होता है, पिक्चर्स आर फेंट। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है सी, कि सी के लिए कौन सा नंबर है। हमने इसको कॉमन के बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अपन कॉमन ढूंढते हैं। सबसे पहले मेरे को सी चाहिए। सी मेरे पास कहां पे है, सी मेरे पास यहां पे है। ये मेरे को सी दिख गया। अगर मैं किसी प्रकार से गुड और पिक्चर को एलिमिनेट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं एक चीज यहां पे नोटिस कर पा रहा हूं कि गुड मेरे पास यहां पे है, और कहां पे देखो, और मेरे पास गुड यहां पे है, और कुछ लेटर कॉमन है क्या, देखो एंड और टेस्टी है, सी और पिक्चर है। तो इन दोनों में कॉमन लेटर नंबर कौन सा है, देखो 4 है, बाकी तो सब अलग है। तो मतलब मेरे पास गुड के लिए क्या निकल के आ गया, गुड के लिए निकल के आ गया मेरे पास 4। अब मैं किसी भी प्रकार से अगर पिक्चर को एलिमिनेट कर देता हूं ना यहां से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस करो कि पिक्चर है मेरे पास यहां पे, और कहां पे पिक्चर, पिक्चर है मेरे पास यहां पे, और लेटर कॉमन कौन सा है, लेटर कॉमन है 7। ये 7 यहाँ है, ये 7 यहाँ है, बाकी दोनों लेटर अलग अलग हैं। तो मतलब मेरे पास क्या आ गया, 7 किसके लिए, पिक्चर्स के लिए। तो मेरे पास सी के लिए कौन सा लेटर बचा, सी के लिए मेरे पास बचा लेटर 8। लेटर 8 ही हमारा सी है, ऑप्शन नंबर सी। वहां भी सी, यहां भी सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। सीधी रेखा, ठीक है। देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 11 12 13 14। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 14 न्यूनतम सीधी रेखाओं की आवश्यकता है हमको, है ना। देखो कैसे करोगे आप, सीधे सीधे आप काउंट किए हो ना, इसको कैसे किए हो, अब डायरेक्ट देख लो ना। जब सीधी रेखा बोल दिया है तो देखो ना, ये देखो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, ये 1 2 3, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन सी रेखा है, ये 1 ये 2, ठीक। फिर ये 1, ठीक। यहां तक समझ गए ना। ये 1 ये 1, तो अरे ये तो हो गया था ना, ये तो हो गया था ना। तो मतलब आप सीधे सीधे ऐसे ही ले लो, दूसरे पेन से बताता हूँ, रुको। ये देखो, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ठीक है। ये हुआ 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8, ठीक। ये हुआ 9, ये हुआ 10, ये 11 12 13 14। तो हमारा 14 सही आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीधी सीधी रेखा का क्वेश्चन था ना, इसलिए ये इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित चित्रों का उपयोग कर ज्ञात कीजिए कि 5 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलकों में कौन सा बिंदु होगा। 5 के विपरीत, तो ये 5 है हमारे पास, लेकिन हमको यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, एलिमिनेशन वाला। देखो ये 2 और 1 है, और ये 2 और 1 है, तो मैं दोनों 2 और 1 को काट देता हूँ। तो मेरे पास 5 के विपरीत क्या बच गया, ऑप्शन नंबर डी 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। हमको ये बोल रहा है कि चूज द करेक्ट, हाँ ठीक है, हमको मिरर इमेज ढूंढना है। अगर आपके पास मिरर नहीं दिया हुआ ना कि मिरर किस तरफ लगा है, तो आप हमेशा इस तरफ मानना कि मिरर इस तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो, जब इस तरफ मिरर लगेगा तो ये वाली रेखा तो सबसे पहले ऐसी हो जाएगी, ये वाला एरो ऐसा हो जाएगा, और जो ये है ये इधर बनेगा ऐसे, ये तो ये वाला फिगर बनना चाहिए। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, प्लस के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। प्लस, तो पहले अपन कॉमन देख लेते हैं, क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्लस है ना, परसेंटेज है और डॉलर है, या तो मैं परसेंटेज डॉलर ढूंढ लूं किसी में, या तो परसेंटेज और ओ ढूंढ लूं। देखो मिल गया मेरे को, देखो 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 कॉमन वाला, जैसे पहले बताया था ना आपको प्लस के विपरीत ढूंढना ना, तो देखो
ये परसेंटेज और अगर ओ को मैं यहाँ से काट देता हूँ 0 को, तो परसेंटेज और 0 यहाँ से कट जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि ये x होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आप इसको ना, जैसे अगर आपसे ऐसे समझ में नहीं आया तो आप कई प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले एलिमिनेशन यूज करना। ये प्लस है, ये प्लस है, तो देखो यहाँ से परसेंटेज है और ये डॉलर है, तो ये इसके अगल बगल हो गया, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकता, तो सबसे पहले इन दोनों को काट देना। अब आपके पास बचा माइनस, तो आप माइनस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो यहाँ से आपका सही आंसर निकल के नहीं आ पाएगा। और आप क्या कर सकते हो, देखो ऐसा कोई पासा देखो जहां पे प्लस हो और बाकी सब अलग अलग हो, प्लस हो और बाकी सब अलग अलग हो। नहीं समझ में आ रहा तो फिर देखो आप माइनस को कैसे एलिमिनेट कर लोगे? यहाँ से एक्स ओ कट जाएगा, यहाँ से एक्स ओ कट जाएगा, परसेंटेज के विपरीत क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये हम पहले ही से 2 काट चुके थे और यहाँ से माइनस को भी एलिमिनेट कर लेंगे, तो बचा क्या हमारे पास? क्रॉस। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो पासा का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कई अलग अलग लॉजिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। खाली स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो देखो यहाँ का हमको निकालना है, हम नंबर ना डायरेक्ट ऐसे ही लिख ले रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो बी कितने में आता है? बी आता है 2 में, जी आता है 7 में, एन आता है 14 नंबर में, डी आता है 4 नंबर में, जे आता है 10 नंबर में, आर आता है 18 नंबर में, जी आता है आपका 7 नंबर में, एन आता है 14 नंबर में। और यहाँ का हमको निकालना है क्या? देखो यहाँ पे कुछ हो पा रहा है? इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, ये डिवाइड का तो नहीं बन रहा है। इन दोनों को टोटल करके अगर मैं 16 हो जाएगा ना इन दोनों को टोटल। नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। कैसे होगा क्वेश्चन ये वाला? 7 इंटू 4 करूंगा 28 हो जाएगा, इसका इस इंटू करूंगा 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। नहीं, ये भी नहीं होगा। 9 प्लस 4, 9 प्लस 5 ना, 9 प्लस 5 14 प्लस 4, 9 प्लस 5 14 प्लस 4 21 प्लस 3, 5 4 3 ना, 21 प्लस 3 24, 24 में आता है एक्स। क्या एक्स है हमारा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। देखो ये जो 2 लेटर है ना, इन दोनों को आप यहाँ से मत देखो, यहाँ से देखो। देखो 2 प्लस 7 कितना हो गया? 9। 9 में अगर आप 5 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 14। तो ये 14। फिर क्या है? 4 प्लस 10, ये कितना हो गया? ये हो गया 14। 14 में आप 4 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 18। तो ये 18 घटते क्रम में आ रहा है ना, इस चीज को याद रखना, घटते क्रम में आ रहा है। 7 प्लस 14 21 घटते क्रम में आ रहा है, तो 5 4 क्या जुड़ेगा? 3, 5 4 3, तो 24। यहाँ पे 24 और यहाँ पे x। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 57 था ना पिछला वाला? हाँ, 58। विलुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। कर लेते हैं ज्ञात, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर स्क्वायर बन रहा है या कुछ नहीं बन रहा है? इसको इससे घटाऊंगा तो बचेगा 8, 8 से 2 घटा दिया। इसको इससे घटाऊंगा तो बचेगा 20, नहीं बन रहा है। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों टोटल हो जाएगा 42, तो 6 7 42 हो जाएगा। इन दोनों का टोटल हो जाएगा 56, तो ठीक है, ये ऐसे बन रहा है। देखो देखो ऊपर का दोनों ऐड कर दो, 25 प्लस 17 को ऐड कर दो, ये क्या बना? ये बना 42। और अगर आप 42 को 6 से डिवाइड करोगे तो निकल के आएगा 7। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? 38 प्लस 18, ये कितना होगा? ये होगा 56। 56 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा? 7। हमको 7 लाना है ना, इतना याद रखना। 89 प्लस 16 को मैं किससे ऐड करूं कि मेरा निकल के आ जाए 7? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 105 बटे 7 इक्वल टू x। तो आप इसको काट दो इससे, ये जाएगा 1 बार में और ये जाएगा 5 बार में, मतलब 15। 15 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 है कहीं पे? देखो 15, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? यहां से निकल के आ जाएगा 15 हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, इसको अपन बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे ना हमेशा। देखो 63, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है ना वो वाला साइन नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट जो हमको चेंज करना है वो वाला साइन लिखूंगा, 4 2 3। तो देखो हमको क्या बोल रहा है? हमको बोल रहा है कि मल्टीप्लाई के जगह आपको क्या यूज करना है? देखो मल्टीप्लाई, प्लस का उपयोग
डिवाइड के लिए, माइनस का उपयोग मल्टीप्लाई के लिए, तो मल्टीप्लाई की जगह हमको माइनस रखना है, ठीक है। फिर क्या है, प्लस, प्लस का उपयोग डिवाइड के लिए, माइनस, ठीक है, डिवाइड का उपयोग प्लस के लिए, तो यहाँ पे हमको डिवाइड रखना पड़ेगा। फिर हमारा क्या है, हमारा है डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड का उपयोग इसके लिए, प्लस का उपयोग डिवाइड के लिए, तो यहाँ पे अपन रख लेते हैं प्लस। अब क्या है, प्लस है, प्लस के लिए क्या है, डिवाइड, डिवाइड का उपयोग प्लस के लिए, तो यहाँ पे आ गया डिवाइड। फिर हमारा क्या है, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस के लिए एक्स का उपयोग माइनस के लिए, तो यहाँ पे आ गया एक्स। बस आप इसको बॉड मास से सॉल्व करो, बॉड मास, बॉड मास, बॉड मास के लिए सॉल्व, बॉड मास से सॉल्व करो। तो सबसे पहले क्या हो गया, देखो ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले डिवाइड करो, आप इससे इसको डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 3। आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 2। तो हमारे पास क्या बचा, 63 माइनस 3, ये प्लस का साइन है ना, प्लस 2 इंटू 3। अब देखो, अब क्या करना है, अब करना मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 6, प्लस का साइन 3, 63। अब देखो, अब क्या करना है, पहले ऐड करना है फिर सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस का साइन है, इसको ऐसे छोड़ दो, ये 6 इसमें ऐड हो गया, 6 इसमें ऐड होगा तो 69, 69 माइनस 3, 66 निकल के आ जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या है, CXFUIR, और यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है। तो देखो, सी कितने नंबर में आता है, सी आता है 3 नंबर में, और एक्स आता है आपका 24 नंबर में, एफ आता है एफ आता है एफ आता है 6 नंबर में, यू आता है आपका 21 नंबर में। आप अगर एक चीज नोटिस कर रहे होगा ना, तो ये इसका विपरीत है, आई आता है 9 नंबर में और आर आता है आपका 18 में। तो जो भी आए विपरीत आए, लेकिन ये भी तो है, देखो 3 3 6 3 9, यहाँ पे आ जाए 12, और ऑब्वियस है कि यहाँ पे 17 ही आएगा, देखना, अरे 17 नहीं, सॉरी 17 नहीं, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे 9 आएगा। नहीं आएगा, यहाँ से कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, 3 घट रहा है, 3 घट रहा है, 15 आएगा, 15 15 15। देखो अपोजिट इसलिए बोला था क्योंकि इन दोनों का टोटल 27 हो गया ना, इन दोनों का टोटल भी 27 हो गया, इन दोनों का टोटल भी 27 हो गया, इन दोनों का भी 27 हो गया। तो 15 3 18 3 21 3 24 3 3 6 3 9 3 12। तो 12 नंबर में क्या आता है, 12 में आता है एल, और 15 नंबर में क्या आता है, 15 नंबर में आता है ओ, एल ओ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 हमारा क्या है, C4X F9U I16R, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, देखो C आता है 4 में, F आता है 6 में, I आता है 9 में, और ये तो 4 ही है ना, 4 है, 4 से मैं ये बोल लेता हूं, अरे ये तो स्क्वायर हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 मतलब क्या हमारे पास y है, और क्या किसी ऑप्शन में y है क्या, y, अच्छा बीच में तो लेटर है ना, तो y का जरूरत क्या है, ठीक है 25, ठीक है 25 हमारा कौन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 4 6 9, 2 बढ़ा 3 बढ़ा 4 बढ़ा, 4 बढ़े तो ये हो जाए 13, 13 मतलब आ जाए यहाँ पे 2 बढ़ा 3 बढ़ा 4 बढ़ा 13, हाँ तो ठीक तो है, तो यहाँ पे m आना चाहिए, लेकिन m नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ और बढ़ रहा होगा, वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे भी देख लेते हैं। x है ये, x का मतलब कितना हो गया, x का मतलब हो गया 24, u का मतलब हो गया आपका 21, और r का मतलब कितना हो गया, r का मतलब हो गया 18। i तो 9 नंबर में ही आता है ना, f कितने में आता है, f तो 6 नंबर में ही आता है, c यार, c 4 में नहीं, c 3 में आता है, 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ पे आएगा 12, तो ये m नहीं होगा, ये हो जाएगा l, हमसे ही मिस्टेक हो जा रहा है, बताओ, ये हो गया L, ठीक है। ये 24 है, 24 माइनस 3 21, माइनस 3 18, माइनस 3 15, तो यहाँ से प्लस 3 हुआ है और यहाँ से माइनस 3 हुआ है,
15, 15 में क्या आएगा, 15 नंबर में आएगा O, तो L25O, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। शिक्षित पुरुष जो डॉक्टर है को प्रदर्शित करता है, कौन करता है? तो देखो, शिक्षित के लिए है सर्कल, डॉक्टर के लिए ट्राइंगल और पुरुष के लिए है रेक्टेंगल। तो शिक्षित पुरुष जो डॉक्टर भी है और पुरुष भी है ना, तो जो तीनों में आए, तो तीनों में कौन आ रहा है? ये F नहीं आ रहा है, G नहीं आ रहा है, केवल D आ रहा है तीनों में। ये जो E है ना, E आ रहा है तीनों में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग परफेक्ट सर्कल बन गया ई के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा कि भिन्न को चुनना है हमको। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत जाएगा क्योंकि इसमें सबका लेटर लिखना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लेटर लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो KJMH, इसके लिए क्या हो जाएगा? ए के लिए KJMH, तो K आता है 11 में, J आता है 10 में, M आता है 13 में और H आता है आपका 8 में। ऑप्शन नंबर बी क्या है? P आ जाएगा 16 नंबर में, O आ जाएगा MNO 15 नंबर में और R आ जाएगा 18 में और M आ जाएगा 13 में। फिर हमारा क्या है? फिर है हमारा F, तो F आ जाएगा आपका 6 नंबर में, E आ जाएगा 5 नंबर में, J आ जाएगा 10 नंबर में और C आ जाएगा 3 नंबर में। फिर हमारा क्या है? D, तो D में क्या क्या? देखो D में आ जाएगा Q, तो Q से क्या बनेगा? Q से बनेगा 17, P से बनेगा आपका 16 और S और N, तो S आ जाएगा 19 में और N आ जाएगा 14 में। तो अब अपन देखेंगे यहाँ से कि हम क्या किसी में कुछ वो लगा सकते हैं क्या कि हम कि कॉमन, तीन में कॉमन क्या है, क्योंकि हमको एक भिन्न चुनना है ना। देखो, यहाँ से एक घट रहा है, 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 सब में घट रहा है। 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 बढ़ा है, यहाँ पे 3 बढ़ा है, यहाँ पे 5 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 बढ़ा, इतना याद रखना। यहाँ पे 1 बढ़ा है, सॉरी 1 घटा है, तो एक तो सबसे घटा था। फिर यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से 5 घट रहा है, यहाँ से 5 घट रहा है, यहाँ से 7 घट रहा है, यहाँ से 7 घट रहा है और यहाँ से भी 5 घट रहा है। तो हमारा सबसे अलग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर सी, कि ये हमारा ऑड वन आउट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 3, 6, 18, 72 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 4 कैसे? देखो, 4 8 जा 32 का 2, 3 4 1 जा 4 72, 5 2 जा 10 का 0 और 5 2 जा 10 का 0 1, 5 7 जा 35 प्लस 1 36, 360। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 हमारा क्या है? देखो, 4 3 2 0 7 2 0, यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 36 12 6 6 इंटू 1, यहाँ से ऐसे कर लो, इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 4 होगा, इंटू 5 होगा ये, और ये इंटू 6 होगा। दिख ही रहा है ना, क्योंकि देखो इंटू 3 करूंगा जब, 3 6 18 का 8 1 3 3 9 108, अरे सॉरी, यहाँ से तो 4 का इंटू करना है ना, 4 का। देखो 108 भी ऑप्शन में है, ऐसे ही गलती करवाएगा और कुछ नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 4 का इंटू करना है, 4 6 24 का 4 2 4 3 12 प्लस 2 144। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। 5 5 4 20 का 0 2 5 4 20 और 2 ऐड करोगे तो 2, फिर बचा क्या? 2 5 1 5 और ये 7 आ गया। 6 0 0 6 2 12 का 2 1 6 7 42 प्लस 1 43। तो ये आपका हो गया सही आंसर। तो उम्मीद करता हूँ गाइस सारे 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा पूछ लेना। अभी मंडे उपनिरीक्षक के लिए अपना सारे क्लासेस चल रहे हैं, तो उसके लिए आप चैनल पे जरूर आके देखिए। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।